हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। राबू स्टिचिंग फैशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में अफगानी सलवार कटिंग करना सीखेंगे। सलवार का नाप है, लंबाई है 39 इंच और कमर है 40 इंच, मोरी है 13 इंच। तो फ्रेंड्स, लंबाई में हम क्या करेंगे, 1 इंच प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 40। 1 इंच प्लस क्यों किया है अभी हम बताएंगे आपको। कमर है 40, 40 को हम रहने देंगे और मोहरी है 13, 13 का हम आधा करेंगे 6.5। उसके बाद में आपको बताएंगे कि कपड़ा हमने किस तरीके से फोल्ड किया है। जैसे ये हमारा कपड़ा है तो इसको मैंने पहले ऐसे 2 फोल्ड में कर लिया था और उसके बाद में ऐसे फोल्ड किया है। इस तरीके से हो गया ये हमारा 4 फोल्ड में। तो ये मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है। इधर ओपन साइड है तो इस कपड़े की भी इधर ही ओपन साइड है ये। तो इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है। सबसे पहले आपको देखना है बेल्ट कितनी तैयार करनी है। अगर आपको बेल्ट 5 इंच तैयार करनी है तो 5 इंच 40 में से निकाल दीजिएगा, और अगर आपको 6 इंच बेल्ट तैयार करनी है तो 40 में से 6 इंच निकाल के ऐसे निशान लगाइएगा। तो मैं 5 इंच की बेल्ट तैयार रखूँगी तो मैं 5 इंच निकाल देती हूँ 40 में से। बचा हमारा 35 इंच, तो हम 35 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरीके से ये मैंने 35 इंच पर निशान लगा लिया है। और उसके बाद में आपको बॉटम जितना चौड़ा रखना है, 2 इंच रखना है, 2.5 इंच रखना है, तो आपको उतना ही कम कर देना है यहाँ से। तो मैं यहाँ पे बॉटम 2 इंच का रखूँगी, तो यहाँ से 2 इंच हम ऊपर और एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इस तरीके से 2 इंच लंबाई कम कर देना है इसमें से। तो यहाँ हम कर लेते हैं सीधी लाइन ड्रॉ। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है, एक और तरीके से बताते हैं आपको। जैसे मैंने यहाँ नेफा रखा है 5 इंच का, जिसे बेल्ट भी बोलते हैं। तो इस तरीके से 5 इंच मैंने फीता बाहर निकाल लिया है ऐसे। और इसके बाद में टोटल लेंथ लेनी है 40 इंच। आप अपनी सलवार की अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। तो इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है टोटल लेंथ लेने के बाद। जैसे आपकी सलवार का 36 आया है, 1 इंच प्लस कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ निशान लगा लीजिए। अगर आपका 38 आया है तो आप 38 में से 1 इंच प्लस कीजिए और 39 इंच पे निशान लगा लीजिए। इस तरीके से आप निशान लगा लें। और उसके बाद में बॉटम जितना आपको तैयार रखना है तो उसमें से आपको कम कर देना है। 1.5 इंच का रखना है तो 1.5 इंच ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ कर लेना। 2 इंच का रखना है तो 2 इंच पर लाइन कर लेना। और 2.5 इंच का बॉटम बनाना है आपको तो 2.5 इंच का निशान लगा लेना। तो इस तरीके से आप निशान लगा लीजिएगा। इसके बाद में आसन निकालना है। यहाँ से आसन हम ऐसे ही निकालेंगे। 5 इंच हमें बेल्ट तैयार रखनी है ऊपर से, तो मैंने फीता 5 इंच ऊपर निकाल के और इस तरीके से मैंने आसन का निशान लगा लिया है यहाँ 15 इंच पर। और 2 इंच अंदर आपको निशान लगा लेना है ऐसे। यहाँ पे हम आसन के लिए गुलाई देंगे, इसलिए मैंने अंदर 2 इंच निशान लगाया है। यहाँ से आपको बॉटम तैयार रखना है। जो हमारी मोरी थी वो 13 इंच की थी, तो यहाँ मैं 2 इंच एक्स्ट्रा और लूँगी। टोटल 15 इंच की तैयार करूँगी।
तो हम 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। 2 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है, कभी लूजिंग देनी पड़े मोरी में आपको तो आप आसानी से लूजिंग दे सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ से 8, 9, 10 जितनी ही आपको लूजिंग लेनी है उसी हिसाब से आप एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से ले लीजिएगा। इस तरीके से अगर आप जितनी लूजिंग देंगे उतनी ही प्लेटें पड़ेंगी आपकी। उसके बाद में अब हम यहाँ पे निशान लगा देते हैं। यहाँ पे गुलाई दे देंगे आसन के लिए। तो कटिंग करेंगे हम 2 इंच ऊपर। अब यहाँ जो बंद वाला कपड़ा है वो कटिंग कर लेती हूँ। तो अब आपको हम बताएंगे 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया था। आधा इंच हमारा यहाँ से सिलाई में जाएगा और आधा इंच हम जब नीचे मोरी तैयार करेंगे इसमें जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा पहले ही ले लिया है। फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हो चुकी है कटिंग। यहाँ पे हम सेंटर पे निशान लगाएंगे जिससे आपको पता चलता रहे ये हमारा सेंटर है। अब इसको कपड़ा को इसको अलग कर देना है। अब हम इसमें से बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट के लिए मैंने निशान लगा लिया है 20 इंच पर। 20 का डबल हो जाएगा 40 इंच। आधा इंच ये प्लेट में दबाने के लिए जाएगा और 5 इंच टोटल रहेगी मेरी बेल्ट तैयार। तो यहाँ से मैं 5.5 इंच पर निशान लगाती हूँ। दो इंच मैं ऊपर से एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। टोटल लिया है मैंने 8 इंच। 5 इंच की बेल्ट तैयार हो जाएगी। आधा इंच हमारा प्लेटों में जाएगा। 2 इंच हमारा ये नाड़े के लिए फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ बेल्ट तैयार हो गई है। उसके बाद में मोरी तैयार करने के लिए कपड़ा लेना है। मोरी के लिए 6 इंच कपड़ा कटिंग किया है। मोहरी तैयार करने के लिए ये मैंने लिया है पेस्टिंग पेपर। इस कपड़े पर हम ये प्रेस से चिपकाएंगे। आधा इंच इधर छोड़ देंगे। उसके बाद में हम चिपका लेते हैं। पेस्टिंग पेपर मैंने चिपका लिया है। इसके बाद में इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करके इस पर सिलाई कर देंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने प्लेट डाल ली है। प्लेट उसी तरीके से पड़ती हैं जिस तरीके से हम बेल्ट वाली सलवार तैयार करते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये प्लेट डाल ली है और नीचे बॉटम पर भी प्लेट डालेंगे। जैसे ही मैंने ये प्लेटें ऊपर डाली हैं इधर मुंह करके इस तरीके से, और वैसे ही बॉटम में भी ऐसे ही इसी तरीके से इधर ही मुंह रखेंगे प्लेट का। तो ये बॉटम में मैंने इधर ही मुंह रखा है जिधर मैंने ऊपर बेल्ट में डाली है। इस तरीके से आपको बॉटम तैयार कर लेना है। और उसके बाद में
ऐसे मैंने ये पेस्टिंग पेपर वाली जो पट्टी तैयार की थी, इधर मैंने जो आधा इंच कपड़ा छोड़ा था वो मैंने फोल्ड कर लिया है और इस पे सिलाई लगा ली है। उसके बाद में ऐसे एक बार और कपड़े पर फोल्ड करने के बाद आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा है। ये आधा इंच कपड़ा जो छोड़ा है वो बॉटम पे ऐसे अटैच हो जाएगा। सबसे पहले हम जिधर उल्टा है उसकी तरफ हम ऐसे रखेंगे बेल्ट को और इसके बाद सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने उल्टा करके रख लिया है मोरी को। तो अब मैं यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। अंदर ये जो सिलाई है इसके ऊपर की तरफ सिलाई करेंगे, जिससे ये सिलाई जब हम करने के बाद ऐसे पलटेंगे तो ये सिलाई नहीं चमकेगी इधर। इस तरीके से ये सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसको ऐसे रखेंगे। ये जो मार्जिन है ये अंदर की तरफ कर देंगे। यहाँ ये सिलाई जो दिख रही है, इस सिलाई से आपको बॉटम को ऊपर रखना है, क्योंकि ये सिलाई नहीं दिखनी चाहिए ऊपर। तो अब हम यहाँ पे सिलाई चलाएंगे। इस तरीके से ये मोरी तैयार हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसमें डिजाइन भी बना सकते हैं, मर्जी है आपकी। तो हम यहाँ प्लेन ही रखेंगे इसको। उसके बाद में हम इसको पलट के ऐसे उल्टा करके आसन जोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, आसन वाली सिलाई लगा के इस तरीके से मैंने सलवार तैयार कर ली है। तो ये सलवार बनने के बाद ऐसी लगती है। फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी वीडियो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।